आपकी आज्ञा के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मंच पर आसीन मेरे सभी नेतागण, सब मेरे सामने बैठे मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, आप सभी के आशीर्वाद से आप सभी को पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये दिवाली आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए। ये दिवाली आप सभी की घर की जो खुशियां हैं वो दोगुनी हो, चार गुनी हो। ये दिवाली हमारे इस क्षेत्र में वो खुशहाली लेकर आए जिस खुशहाली का हम सालों साल से इंतजार करते थे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, एक दिवाली आज से कुछ साल, तकरीबन 20 साल पहले बनी थी इस संगम विहार में। जब इस संगम विहार में लाइट नहीं हुआ करती थी, आप लोगों के संघर्ष से, चौधरी शीशपाल जी के सहयोग से, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से आप लोगों को लाइट देने का काम किया और इस संगम विहार में वो दिवाली बनी जिस दिवाली का आप इंतजार करते थे। आज दूसरी दिवाली के इंतजार हमें तब है कि जब हम आपको वो सोनिया विहार का पानी, वो गंगा जल का पानी आपके घरों से घरों तक नल से जल देने का काम करेंगे, तब वो दूसरी दिवाली हमारी बनेगी। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वो दिवाली जिसका हमने और आपने इंतजार किया, कई साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे। आज हम भूल जाते हैं पुरानी बातों को, लेकिन उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं। आप जरा याद कीजिए, आपने जब अपनी बागडोर शीशपाल जी को दी थी तो आपने उनसे कहा था कि आप हमें लाइट दे दें, आप हमेशा, हम आपको वोट देंगे, जीतते आएंगे। आप लोगों को लाइट दी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आप लोगों ने मात्र 2 से 3 साल बाद जब चुनाव हुआ, आपने शीशपाल जी को हराने का काम किया। ये एक कड़वी सच्चाई मैं बताना चाहता हूं। आप लोगों ने कहा था कि हमें पानी दो, शीशपाल जी ने आपके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हैंडपंप लगाने का काम किया। आपको वो सोनिया विहार जो वजीराबाद के पास है, वहां से यहां तक मात्र 3 साल में वो पाइपलाइन डालने का काम किया, आपको पानी देने का काम किया। लेकिन मात्र 2 साल बाद जब चुनाव होता है 2003 में, तो आप लोगों ने शीशपाल जी को हराने का काम किया। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्प लेते हैं कि जो आपकी लड़ाई है पानी की, वो हम आपको देके रहेंगे। ये आपका अधिकार है, ये आपको हम दिला के रहेंगे, चाहे हमें आपके इस विधायक को, सोते हुए विधायक को कैसे ही जगह न पड़े, हम आपको पानी वो दिला कर रहेंगे। हम पानी की बात करते हैं, हर आदमी पानी की बात करता है कि पानी चाहिए, लेकिन मेरे संगम विहार का व्यक्ति कोई भी पानी के निकासी की बात नहीं करता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस संगम विहार में न जाने कितनी मौतें हुई इस पानी से, जो निकासी के कारण, जो रतिया मार्ग पर जो हमारे नाले हैं वो जब उबलते हैं तो कई लोग उसमें मरे, कई लोग शहीद हुए। मैं तो शहादत कहता हूं। कई लोगों के घरों में करंट के कारण मौतें हुई। उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, मैं यहां आप लोगों से पूछना चाहता हूं। कितनी मेरी माताएं बहनें उस गंदे पानी में गिरी, उस नालों में गिरी, मेरे बुजुर्ग गिरे, उनके हाथ पैर टूटे, वो कई साल, कई महीने अपने बिस्तरों पर लेटे रहे। उन मौतों का, उन जो पीड़ा उनको सहनी पड़ी, उसका जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है जो आपने अपने सरों पर पिछले 3 बार से, पिछले 11 साल से बैठाया हुआ। आज हम यहां पर दिवाली की बात करते हैं, आप सबको मैं दिवाली की मुबारकबाद देता हूं। लेकिन जो बाहर मेरे जो व्यापारी भाई हैं,
मैं उनसे पूछता हूं कि क्या इस बार उनकी वो दिवाली उस तरीके से बन रही है क्या? ये दिवाली नहीं, उनका इस बार दिवालियां निकालने का काम यहां का जो इस बार का विधायक है उसने किया है। जरा उन रेहड़ी पटरी वालों से पूछो, ये क्या उनकी दिवाली बन रही है क्या? उनकी भी दिवाली नहीं बन रही है, उनका भी दिवालियां निकालने का काम आपके और हमारे इस विधायक ने किया है। उन लोगों से पूछो 9 नंबर के जो रहते हैं, जिसका 50-50 हजार रुपए का चालान काटने का काम आपके विधायक करता है और कहता है सभी को दीपावली की मुबारकबाद देते हैं। अगर उस 50,000 रुपए को वो हमारे उस व्यक्ति का अगर चालान करते हैं, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूं कि जिस स्थिति में हम लोगों को यहां खड़ा करने का काम किया है, अगर उनका 50,000 का चालान कटने का काम होता है, तो इस विधायक का 50 लाख रुपए का चालान कटने का काम किया जाना चाहिए। आज हम यहां जिस स्थिति में खड़े हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आपका, हमारा और जो चुना हुआ व्यक्ति है विधायक मोहनिया, वो जिम्मेदार है। हमने शिषपाल जी ने आप लोगों को न केवल यहां पर लाइट बिजली देने का काम किया, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हमारे बच्चों के लिए स्कूल देने का काम किया। क्या वो गलत किया? क्या आप लोगों की पेंशनें लगाने का काम किया? क्या वो गलत किया? क्या आप लोगों के लिए आंगनवाड़ियां लगाई? क्या वो गलत काम किया? क्या आप लोगों के लिए डी ब्लॉक में, F2 ब्लॉक में डिस्पेंसरी खोलने का काम किया? क्या वो गलत काम किया? हमारे यहां गरीब व्यक्ति रहता है, हमारे यहां वो 20-25 गज वाला, 50 गज वाला व्यक्ति रहता है, 10,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति रहता है। यहां पर आप लोगों के लिए लाखों लाखों राशन कार्ड लगवाने का काम किया। क्या वो गलत काम किया? क्या अगर ऐसा इन्होंने गलत काम किया, मैं समझता हूं, और हमने हराते हैं, तो कहीं ना कहीं न केवल हमारी बल्कि आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे आपसे, हमसे ये सवाल करेंगे कि एक व्यक्ति जो इस संगम विहार को उत्तम संगम विहार बनाने की ओर ले जा रहा था, उसको आपने, हमारे लोगों ने हराने का काम क्यों किया? एक व्यक्ति जो आपके नेता दिन में नहीं काम आते हैं, उन्होंने आपकी रात रात भर चौकीदारी करी, जब बंदर का प्रकोप चला, तो क्या उन्होंने गलत किया? क्या ये सवाल आपसे बच्चे पूछेंगे, और मैं चाहता हूं कि वो बच्चे आपसे ये सवाल करें, क्योंकि ये जो दिल्ली जगमगाती हुई जो शीला जी के टाइम पे दिल्ली हुआ करती थी, उस दिल्ली तो आगे बढ़ती गई, लेकिन मेरा ये संगम विहार पिछड़ता गया, मेरा संगम विहार फिसड्डी संगम विहार होता गया। उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप लोग हैं। मैं आज आप लोगों को बातें तो बहुत कुछ है करने की, लेकिन दिवाली के अवसर पर एक लास्ट में एक सवाल करके यहां पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप सोचिएगा जरूर कि हमारे संगम विहार में जब बच्चा अपनी मां की पेट में आता है, तो क्या मेरी उस बहन को कोई हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे कोई उसे सुविधा मिलती है? क्या जब बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे को कोई स्वास्थ्य की सेवाएं मिलती है इस संगम विहार में? क्या जब वो बच्चा बड़ा होता है पढ़ने लिखने के लायक, क्या उस बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए इस संगम विहार में कोई सुविधा मिलती है? क्या जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो नौकरी के लिए तैयार होता है, क्या उसको वो नौकरी के यहां पर अवसर प्राप्त होते हैं? क्या जब वो बच्चा, जब वो नौजवान बुजुर्ग बनने जा रहा होता है, जब वो बुजुर्ग बनता है, क्या मेरे बुजुर्ग जो यहां बैठे हैं उन्हें कोई हेल्थ फैसिलिटीज या स्वास्थ्य की फैसिलिटीज के नाम पर कोई चीज संगम विहार में मिलती है? क्या जब हमारा वो नौजवान साथी जो बुजुर्ग हो जाता है, जब वो इस दुनिया से जाता है, तो क्या उसको अंतिम यात्रा के लिए भी इस संगम विहार में जगह मिलती है? क्या ये मैं सवाल आप लोगों के जहन में छोड़ना चाहता हूं, और पूछना भी चाहता हूं कि आप लोगों को अगर इसका सवाल, इसका जवाब अगर मिले, तो आप मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूं यही सवाल जो आज छोटे बच्चे हैं वो आपसे ये सवाल पूछेंगे
कि इस संगम विहार में जब वो पैदा होता है और जब वो अपनी अंतिम यात्रा करता है, तब तक उसे इस संगम विहार में कोई सुविधा नाम की चीज नहीं मिलती और आप उसको उत्तम संगम विहार कहते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। आपसे इसी सवाल के साथ मैं आज आपको छोड़ते हुए आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली आप लोगों के लिए वो खुशियां लेकर आए, आपके घरों में उस बच्चों को वो खुशियां मिले जिस खुशियों के आप हकदार थे, हकदार हैं और आगे हकदार आप रहेंगे। हम सदैव मैं और शीशपाल जी हमेशा से आप लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं। खासतौर पर शीशपाल जी, इन्हीं को देखते हुए वो जज्बा मेरे अंदर भी है और कहीं ना कहीं उसी जज्बे को आगे कायम मैं रखूंगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ से अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।